लगन बाँची अज सबहि सुनाई, रसे मुनि सब सुर समुदाई। मना वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। मंगल कलश दसहु दिशि साजे, सुमना वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसहु दिशि साजे, लगन बाँची अज सबहि सुनाई, हरस मुनि सब सुर समुदाई। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वर्मा जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई और सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजाने लगे। फिर आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, लगे संवारना सकल सुर, वाहन विदित विमान। ओहि सगुन मंगल सुभग, करहि यपछरा गान। सियावर रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, सभी देवता नाना प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद सुमंगल होने लगे, अप्सराएं गान करने लगी। इस प्रकार से शिव पार्वती की विवाह के लिए सब तैयार होने लगे, सजाने लगे। फिर आगे क्या कहते हैं, शिव ही शंभु गान करहि सिंगारा, जटामु कुटयहि मारु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याहाला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मारु संवारा। फिर आगे कहते हैं, शिवगण शिव जी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट व सर्पों का मौरू बनाने लगे शिव जी के लिए, और सर्पों के ही कुंडल और कंगन पहने। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। सर्पों की माला और कुंडल कंगन पहने और देह में विभूति रमाई और वस्त्र के स्थान पर बाघंबर पहनाया, बाघ की छाला को उन्होंने पहनाया। फिर आगे लिखते हैं, सशीलाट सुंदर सिर गंगा, सशीलाट सुंदर सिर गंगा। नयन तिनियो पविति भुजंगा, नयन तिनियो पविति भुजंगा। और आगे लिखते हैं, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी और 3 नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत और गरल कंठयुर नर सिर माला। अशिव बेस शिव धाम कृपाला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। गरल कंठयुर नर सिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला। लिखते हैं,
कि सर्पों का यज्ञोपवीत कंठ में विष और हृदय पर मुंडों की माला थी। ऐसा अमंगल वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, पर त्रिशूलयरु डमरु बिराजा, चले प्री सब चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सूरतिये मुस्काहि, बरला यक दुलहिनी जगनाहि, बरला यक दुलहिनी जगनाहि। फिर लिखते हैं, कर त्रिशूलयरु डमरु बिराजा, चले वृषभ चढ़ी बाजहि बाजा। उनके हाथों में त्रिशूल व डमरू लिए हुए हैं और बैल पर चढ़कर शिव जी जो हैं वो चले और बाजा बजने लगे। फिर देखी शिवहि सूरतिये मुस्कानी, बरलायक दुलहिनी जगनाही। फिर शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुराने लगी और बोली कि वर योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। इस प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, विष्णु बिरांची आदि सूर ब्राता, चढ़ी चढ़ी पाहन चाले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बा रात दुल्हनुरूपा, नहीं बा रात दुल्हनुरूपा। विष्णु बिरंची आदि सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। आगे लिखते हैं कि विष्णु और ब्रह्मादि देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। फिर सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्हनुरूपा। फिर देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनुपम थी, परंतु दूल्हे के समान बारात नहीं थी। इस प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, विष्णु कहा तब बिहंसी यस, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज, सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे कहते हैं, अब जो है विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाया और हंसकर कहा कि सब लोग अलग अलग अपने दल के साथ चलो। इस प्रकार से विष्णु जी जो हैं अपने दल को इस प्रकार से कहते हुए जो है बारात के लिए वो लोग प्रस्थान किए हैं। बरयानुहारी बारात न भाई, हंसी का रहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेना सहित बिलगाने, निज निज सेना सहित बिलगाने, बरयनुहारी बरात न भाई, हंसी करहु पर पुर जाई। आगे लिखते हैं कि हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? इस प्रकार कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने,
निज निज सेन सहित बिलगाने। फिर विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। और आगे कहते हैं, मनाही मना माहे सुमुसुकाहि, हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत हरि के हेरे, भृगहि प्रेरि सकल गण टेरे। भृगहि प्रेरि सकल गण टेरे, मनहि मन मोहे सुमुस्काहि, हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि। तो शिव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग वचन जो है व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस प्रकार से अति प्रिय वचन सुनत नहीं केरे, भृंगहि प्रेरि सकल गण टेरे। और आगे लिखते हैं, हरि के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही शिव जी ने भृंगी को भेजकर सब गणों को और बुला भेजा। इस प्रकार से आगे क्या कहते हैं, शिवयानुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसी तिन्ह नहाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। बिहसे शिव समाज निज देखा, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसी तिन्ह पानाए। ये लिखते हैं, शिव जी की आज्ञा सुन सब चले आए और प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया और नाना वाहन नाना बेसा, बिहन से शिव समाज निज देखा। और आगे लिखते हैं कि अनेक प्रकार के वाहन तथा अनेक प्रकार के वेश वाले अपने दल को देखकर शिव जी हंसने लगे। फिर आगे लिखते हैं, कौमुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पृष्ठ को यति तनुखीना। हृष्ट पुष्ट को यति तनुखीना, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। और आगे लिखते हैं कि कोई बिना मुख का था तो किसी के मुँह बहुत से मुख थे, और कोई बिना हाथ पैर के थे और कोई बहुत से हाथ पाँव वाला था। इस प्रकार से विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनुखीना। और कोई तो बहुत से आँख वाला था और कोई बिना आँखों वाला था, कोई बहुत हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। इस प्रकार से शिव जी के बारात में अनेक प्रकार से उनकी बारात की लीलाओं को देख करके मन अचंभित हो जाता है। और आगे लिखते हैं, तनु छीना को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सुनित तनु भरे, खरक स्वान सुवर श्रीकाल मुख कन बेस अगणित को गणे,
बहुजीनस प्रेत पिशाच जोगी जमाता बरनत नहीं बने। फिर आगे लिखते हैं, कोई तो बहुत दुबला है और कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। वे इस प्रकार के भयानक भूषण आभूषण पहने हुए, हाथ में कोई तो कपाल को लिए हुए हैं और कोई तो शरीर में ताज़ा रुधिर खून को लपेटे हुए थे और कोई तो गधा, कुत्ता, सुअर, सियार के मुख वाले हैं और असंख्य भेषों को कौन गिने। इस प्रकार से उनके बारात में नाना प्रकार के वेशभूषा वाले बराती थे। इस प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों का समूह साथ में था। उनका वर्णन कहते नहीं बनता। इस प्रकार से उनकी बारात को देखकर लोग अचंभा में पड़ जाते थे। सियावर रामचंद्र की जय। शरण।